दोस्तों हिटलर इतना जुनूनी था कि उसने एक जंग हार जाने पर खुदकुशी कर ली थी। जब 2009 में इस खोपड़ी पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह खोपड़ी एक लड़की की है, ना कि हिटलर की। दोस्तों इससे हिटलर को इतना गुस्सा आया कि उस प्रेसिडेंट को दिल का दौरा पड़ गया और अगले ही दिन उस प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से दस्तावेजात पर दस्तखत किए और अपना ही मुल्क हिटलर के हवाले कर दिया। Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. दोस्तों आज हम बात करेंगे हिटलर के दौर के बारे में कुछ अजीबो-गरीब हकाइक जो कि हमें स्कूल में नहीं बताए जाते। दोस्तों फ्रिड टर्मेस जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, ऑस्विट्स के कैदियों पर जहरीली गैस और मुजरे सेहत धुएं के साथ तजर्बे किए। इसने एसएस और इस कंपनी के तावन से ये काम किया और इसी कंपनी के लिए ये तजर्बात भी किए गए थे। फोर्ब्स आईजी 1948 में इस इंसान पर बड़े पैमाने पर कत्ल करना, लोगों को अपना गुलाम बनाना और लूट मार का पर्चा दर्ज हुआ, जिसमें इसको सिर्फ 7 साल की कैद सुनाई दी। उसमें से भी इसने सिर्फ 2 साल जेल में गुजारे। और तो और 1956 में फ्रिट्ज एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन भी बन गए और एक बार फिर जर्मन नेशनैलिटी भी मिल गई। अपने अरूज और हुक्मरानी के दौर में हिटलर को कोकेन और मेथाम्फेटामिन, जिसको आइस के नाम से हमारी नौजवान नस्ल में मुतारफ करवाया गया, इस समेत 80 से ज़ायद नशा आवर मादे इसको दिए गए। इसको ये सब देने की वजह इसकी बहुत सारी बीमारियां थीं। यूं कह लें कि ये सब नशा आवर अद्वियात इसके इलाज का हिस्सा थीं। एक डॉक्टर जिसको हिटलर के चेकअप के लिए सिलेक्ट किया गया, इस डॉक्टर ने बाकायदगी से हिटलर को अपनी खास बनाई हुई शराब के शॉट्स देना शुरू कर दिए, जिसमें डॉक्टर के मुताबिक बहुत सारे विटामिन भी मिलाई गई हैं। इसके बाद आगे जाकर इसकी डोज में मेथाम्फेटामिन की एक आला मिकदार को भी शामिल किया गया और इससे भी आगे जाकर मजीद इसकी डोज में स्टेरॉइड्स, मुख्तलिफ हार्मोन्स और मुत्तहिद इसी तरह के मादे शामिल किए गए थे। इसकी वजह से हिटलर हकीकत पर अपनी गिरफ्त खो बैठा था, जिसकी वजह से वो अपनी फौज को नामुमकिन अहकामात जारी कर देता था और बाद में यही इसकी मौत का सबब भी बना। क्या आप जानते हैं अमेरिकी कार बनाने वाली कंपनी हेनरी फोर्ड को नाजियों की तरफ से अवार्ड भी मिला। दोस्तों ये एक सबसे हाईएस्ट एजाज था जो कि एक गैर मुल्की को दिया जा सकता था। उन्होंने ये एजाज जर्मन ईगल के सुप्रीम ऑर्डर के ग्रैंड क्रॉस की शक्ल में हासिल किया, क्योंकि इसने नाजियों के लिए ट्रैक्टर तैयार किए थे और इनकी जुनूनी दुश्मनी की वजह से भी इनको ये एजाज दिया गया था। यहाँ तक कि हिटलर ने अपनी किताब मैन कम्फ में भी इसका तस्करा किया है। दोस्तों हिटलर जब चेक रिपब्लिक को हासिल करना चाहता था और इस पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता था, तो उस वक़्त के चेक रिपब्लिक के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था। दोस्तों इससे हिटलर को इतना गुस्सा आया कि उस प्रेसिडेंट को दिल का दौरा पड़ गया। हिटलर का डॉक्टर तेज़ी से उस प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचा और इसे किसी किस्म का इंजेक्शन लगाया, जिससे उस सदर की जान बच गई। दोस्तों कहा जाता है कि ये इंजेक्शन भी शायद मेथाम्फेटामिन का ही था। इस तरह हिटलर के डॉक्टर ने उस प्रेसिडेंट की जिंदगी बचाई और अगले ही दिन उस प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से दस्तावेजात पर दस्तखत किए और अपना ही मुल्क हिटलर के हवाले कर दिया। डच कंपनी रॉयल डच शेल हिटलर के इक़्तिदार में इजाफे की एक जुनूनी शराकत रखने वाली कंपनी है। जब नाजी पार्टी के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो इसी कंपनी ने नाजी जर्मनी को बहुत सारा पैसा और तेल अतिया किया था ताकि वो अपना काम जारी रख सकें। ये गलबा इसलिए था कि शेल के सीईओ सर हेनरी डेटरिंग रशिया की तेल की कानों को अपने कब्जे में लेना चाहते थे और उम्मीद करते थे कि हिटलर इनको एक दिन फतह करेगा। दोस्तों हिटलर से इनका ताल्लुक इतना अच्छा था कि हिटलर के मरने के बाद हिटलर की कब्र पे इन्होंने चादरें भी पेश की। दोस्तों हिटलर इतना जुनूनी था कि उसने एक जंग हार जाने पर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद सोवियतियों ने कहा कि हम इसकी डेड बॉडी नहीं ढूंढ सके। उन्होंने दावा किया कि वो अब भी जिंदा है और मगरिब ने उसे महफूज किया हुआ है। बाद में उन्होंने दावा किया कि हमने इसकी डेड बॉडी को ढूंढ लिया है और इसका जनाजा भी निकाला, जो कि असल में इनको सिर्फ एक खोपड़ी का टुकड़ा ही मिला था। सिर्फ एक खोपड़ी मिल जाने पर ही उन्होंने इसकी शनाख्त की कि ये हिटलर की ही है, जिसको दफनाने के बाद बहुत सारी अफवाहें पैदा हो गई। जब 2009 में इस खोपड़ी पर
रिसर्च की गई तो पता चला कि ये खोपड़ी एक लड़की की है, ना कि हिटलर की, जिसके बाद वही लोग भड़क उठे। दोस्तों, ये थे हिटलर के दौरे हुकूमत के कुछ हकाइक। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।